यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मैं सब जानता हूं। सबके मन में जो बात है और जो उनके अधरों पर आकर रुक गई है, मैं सब जानता हूं। क्या हुआ मित्र? कौन सी बात? हमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है इन सब ने मित्र। और ये जो सारा कार्यक्रम लगाया गया है इसी बात को कहने के लिए हुआ है। कौन सी बात? राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। अरे आप शांत हो जाइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं कीर्तिदा, राधा की मां को ये बात पता है, किंतु मेरी पुत्री ने स्वयं मुझे ये बात बताना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि वो सोचती है कि उसका पिता प्रेम के विरुद्ध है ना राधा? किंतु ये किसी ने नहीं सोचा कि कोई भी सोच नित्य नहीं है। सही उदाहरण से सद्कर्मों से सोच बदली भी जा सकती है। राधा और कृष्ण के प्रेम ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैं तो प्रेम के आवरण में छुपे पाखंड के विरुद्ध हूं, पर इस शुद्ध प्रेम के नहीं। बाबा, आप लोगों को क्या लगा कि खेल खेलना सिर्फ आप लोगों को ही आता है? मैंने राधा और कृष्ण को एक साथ देख लिया था और बहुत सोचने के बाद अपना मन बना लिया। फिर मैंने देखा कि आप दोनों माएं मिलकर खेल रच रही हैं, तो सोचा तनिक मैं भी उसका थोड़ा आनंद उठा लूं। कृष्ण पुत्र यहां आओ। पुत्र, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इस बूढ़े को प्रेम समझा दिया है, उसकी परिभाषा को प्रमाण दिया। तुम राधा के साथ इतने समय से हो, तुम दोनों ने इतनी कठिनाइयों का सामना एक साथ किया और हर बार कठिनाइयों की अग्नि में तपकर तुम्हारा प्रेम कुंदन जैसा उभरा, सशक्त हुआ। एक क्षण जब मैंने तुम्हें राधा का व्रत तोड़ते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि परिशुद्ध प्रेम है तुम्हारा। ऐसा लगा जैसे तुम राधा से आज से नहीं, अनंत काल से प्रेम करते आए हो।
जो पुत्र पिता के मन को भाए और पुत्री के हृदय में उतरे, ऐसा लड़का बड़ी जतन से मिलता है। मैं भला तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं? राधा, पुत्र, इस विवाह को स्वीकृति देना मेरा सौभाग्य है। वृषभान जी, आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? जिस व्यक्ति ने आपके मित्र के आराध्य का अपमान किया, उससे अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं? उत्तर दीजिए मुझे। काका, मैं जानता हूं आपका हृदय आहत हुआ है, किंतु सोचिए ना, यदि आपके आराध्य वास्तव में अपमानित अनुभव कर रहे होते तो क्या ये वर्षा रुकती? वर्षा कैसे रुकी उससे क्या? अपमान तो हुआ है ना। मेरे पति के आराध्य का घोर अपमान किया है तुमने, उसके पश्चात तुमने क्षमा तक नहीं मांगी। उचित कह रही है मेरी धर्म पत्नी। और आप वृषभान जी, मैं तो सदैव आपका मित्र रहा, सदैव आपका विश्वसनीय रहा। जब भी आपने कोई निर्णय लिया, मुझसे परामर्श अवश्य लिया। और आज इतना बड़ा निर्णय आप स्वयं कैसे ले सकते हैं वृषभान जी? बताइए मुझे। किंतु उग्रपद जी, मैंने ये निर्णय बरसाना का मुखिया बनकर नहीं, एक साधारण पिता के रूप में लिया है। परंतु मैं जीवन में पहली बार मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूं वृषभान जी। इंद्रदेव के अपराधी को बरसाना का दामाद बनाना उचित नहीं है, महापाप है ये। अब तुम्हारे पिता वृषभान के वचन का प्रयोग करके इस विवाह को रोक देंगे। हाँ मां, अवश्य प्रयोग करेंगे। वृषभान जी, मैं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकता। प्रणिपात। ये क्या कर दिया इन्होंने? बाबा ने अपने वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? चिंता मत करो मित्र। उग्रपद जी,
बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो शीघ्र ही सत्य समझ जाएंगे और इस विवाह में सम्मिलित होंगे। सभी को निमंत्रण भिजवा दो। बहुत ही भव्य समारोह आयोजित होगा। अब बरसाना और वृंदावन एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं और शीघ्र ही राधा कृष्ण का विवाह होगा।